हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग विदाउट यूज ऑफ पेन। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या करना है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड आर रिटेन इन कोड फॉर्म विच आर गिवन बिलो। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, देखिए एक इधर सेंटेंस लिखे रहते हैं, कुछ 4 से 5 सेंटेंस दिए होते हैं और इधर कोड दिए रहते हैं। हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक कोड होता है, वही हमको छांटना होता है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। व्हाट इज कोड फॉर बैड, है ना। इसमें देखिए जैसे एवरी का कुछ कोड होगा, डे का कुछ होगा, न्यू का कुछ होगा, वैसे बैड का भी कुछ कोड होगा, वही हमें छांटना है ना। तो देखते हैं क्या करना है। तो पहले देखेंगे कि बैड है किसके सेंटेंस में। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में मैं देखूं तो बैड नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में है ना। तो इसको मार्क कर लेते हैं। यानी कि इस ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं CA, UA, BA, DA, इन्हीं में से इसका कोड होगा, है ना। और चूंकि बैट सिर्फ और सिर्फ इसी में है, इसलिए दूसरे किसी भी सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे में है और जो इसमें नहीं है ना। तो अगर CA देखें, अगर अगर कोई भी दूसरे सेंटेंस में हो गया, इसका मतलब वो बैट का कोड नहीं हो सकता है, क्योंकि बैट सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। CA देखा जाए तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो CA तो नहीं हो सकता है। BA देखा जाए तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। DA देखूं तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो DA भी नहीं हो सकता। और UA अगर देखा जाए, UA तो देखिए दोस्तों, UA सिर्फ यहीं पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी बैट का कोड होगा हमारा UAD। डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मैंने कहा था कि हम लोग को पेन का यूज नहीं करना है। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर मार्क बनाने लगते हैं, इधर भी निशान बनाएंगे, फिर उधर भी सिंबल बनाएंगे, ऐसे कर करके करते हैं, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो वो मेथड नहीं करना हम लोग को, है ना। और अब तो पेपर पे होता भी नहीं कि बनाया जाए, कंप्यूटर पे तो बनाना मुश्किल ही होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा, और ये बहुत ही, इस मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही जल्दी आप इसे कर लेंगे बिना कुछ उतारे हुए। चलिए देखते हैं कैसे करना है और क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज कोड फॉर डे। अब डे का कोड निकालना है हमें, तो वही करेंगे, देखेंगे किस सेंटेंस में डे है ना। तो देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं डे है, हाँ डे है। सेकंड में भी है और थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी है। यानी कि डे का जो कोड है वो इन्हीं तीनों में हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता है। तो देखते हैं क्या ऐसा कौन सी चीज है जो कॉमन है तीनों सेंटेंस में। जो भी कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो अगर मैं टीए देखूं तो देखिए टीए यहाँ पे है लेकिन ये वाले में नहीं है, यानी टीए तो नहीं होगा। पीए देखूं तो पीए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन लास्ट वाले में पीए जो है नहीं है, तो पीए भी नहीं होगा। अब एलए देखें, अगर एलए यहाँ पे है, सेकंड वाले में नहीं है, तो एलए भी नहीं हो सकता है। अब सीए देखें, अब सीए ही बचता है। तो वैसे मैं देखूं अगर एग्जाम में करना हो तो मैं तुरंत मार दूंगा, लेकिन आपको समझाना है तो इसलिए मैं बताऊंगा कि कैसे करना है ना। क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन रहता है ना। तो मैं देखते हैं क्या है। तो देखिए सीए यहाँ पे है, ठीक है, सेकेंड वाले में भी है, ठीक है, और थर्ड वाले में भी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा CA। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोड फॉर व्यू। फिर वही करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। देखते हैं कहाँ किस सेंटेंस में व्यू है ना कोई। तो देखिए फर्स्ट वाले में व्यू है और सेकंड वाले में और थर्ड वाले में भी है और कहीं पे नहीं है ना। इसका मतलब इन्हीं तीनों से हमारा आंसर निकल के आना है और कॉमन हमें देखना है। CA हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नहीं है वो उसका कोड, क्योंकि वो डे का था, तो CA तो नहीं होगा। टीए देख लेते हैं तीनों में है कि नहीं है। तो टीए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो टीए भी नहीं होगा। एलए देख लेते हैं है कि नहीं तीनों में। तो एलए यहाँ पे है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड में है, मतलब एक में भी नहीं है, तो नहीं होगा। पीए देखें तो तीनों में है कि नहीं। अगर पीए तीनों में होता है तो इसका मतलब आंसर हमारा पीए होगा। तो पीए यहाँ देखिए फर्स्ट में है, सेकंड में है और थर्ड में भी है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, पीए।
फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया है ये क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आते हैं। और अब कुछ थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उससे थोड़ा अच्छा लेवल है इसका। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल डाउन बी रिटन इन कोड लैंग्वेज, है ना। तो हमें वही करना है कि देखना है कि कोड डाउन जो है कहाँ लिखा हुआ है, किस किस सेंटेंस में लिखा है। तो देखिए, अगर पहले में देखा जाए तो डाउन नहीं है, सेकेंड में देखा जाए तो डाउन मिल गया हमें, और थर्ड में देखा जाए तो भी मिल गया, यानी और फोर्थ में नहीं, यानी इन्हीं दो से ही इसका कोड निकल के आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है देखते हैं। तो लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखें तो यहाँ पे एक और वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है, वो है पर्सन। इसका मतलब कि पर्सन का भी कोड हमें निकालना पड़ेगा, तभी डाउन का निकलेगा। अब देखते हैं क्या पर्सन और कहाँ पे कहीं है। तो पर्सन देखिए फर्स्ट वाले में भी है, तो यानी इस तीनों के यूज से हम पर्सन का कोड निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन है तीनों में। डॉलर है पहले में, दूसरे में नहीं है, यानी पर्सन का कोड डॉलर नहीं हो सकता है। एट द रेट पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, इसका मतलब एट द रेट नहीं हो सकता है। और परसेंट देखा जाए तो यहाँ पे है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। और हैश देखा जाए, हैश, तो हैश देखिए तीनों है, यानी पर्सन का कोड क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। लेकिन हमें पर्सन का तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए डाउन का। अब यानी कि डाउन का कोड हैश तो नहीं हो सकता, तो हैश काट देते हैं। अब देखते हैं, अब हैश को छोड़ के इन दो सेंटेंस में क्या कॉमन है। जो भी कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए प्लस दिख रहा है, साफ साफ कॉमन है, प्लस हमारा आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है। तो कह रहा है, हाउ विल नोट बी रिटन इन कोड लैंग्वेज। देखते हैं नोट कहाँ कहाँ पे है। तो पहले वाले में है नोट, दूसरे वाले में देखा जाए तो नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में है नोट, है ना। तो देखते हैं कि और कोई भी क्या है इसमें कॉमन, अगर है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो द है और द यहाँ पे भी, इसका मतलब द का कोड हमें पहले निकालना पड़ेगा। देखते हैं द और कहाँ पे है, तो द यहाँ पे है। अब देखते हैं क्या क्या इन तीन सेंटेंस में क्या क्या कॉमन है, ये वाले में, ये वाले में और ये वाले में। तो द के लिए देखते हैं, पहले यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है, यानी डॉलर हो सकता है द का। और एट द रेट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, एट द रेट नहीं होगा। हैश तो पहले हम लोग निकाल चुके, नहीं होगा। परसेंटेज यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी डॉलर मिल गया, सीधे सीधे दा का डॉलर होगा। लेकिन हमें दा के लिए कोड नहीं चाहिए, हमें नोट के लिए कोड चाहिए। तो नोट के लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। अब ये वाले में और लास्ट वाले में डॉलर को छोड़ के जो भी कॉमन होगा वही दा का कोड होगा। तो देखते हैं क्या कॉमन है। स्टार नहीं है, परसेंटेज है और माइनस नहीं है, यानी परसेंटेज हमारा आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। आइए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ विल इज बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो देखते हैं कैसे करना है। देखते हैं इस कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, एक इस यहाँ पे और एक इस यहाँ पे, तो ये वाले इससे इसको मत कंफ्यूज होइएगा, है ना। तो इससे हमको अंदर वाले को देखते, तो इस एक यहाँ पे इस है और एक इस यहाँ पे है, और कहीं है इस नहीं है। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों से हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। लेकिन अब इसमें कुछ इसके अलावा भी कुछ कॉमन है, तो उसका निकालना पड़ेगा कोड पहले। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो द देखिए कॉमन है, यहाँ पे भी द है और यहाँ पे भी द है। अब क्या करेंगे कि देखते हैं और कहीं भी द है, हाँ यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब द का कोड हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए द का अगर देखा जाए तो परसेंटेज यहाँ पे है और परसेंटेज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए परसेंटेज तो नहीं हो सकता है। और अगर हैश की बात करी जाए तो हैश यहाँ पे है, यहाँ पे तो हैश भी नहीं हो सकता। एट द रेट की बात करी जाए तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, यानी एट द रेट भी नहीं होगा। ये डॉलर है यहाँ पे, यानी डॉलर क्या हो जाएगा, द का कोड डॉलर हो जाएगा। अब तीसरे और चौथे में डॉलर को छोड़ के जो भी कॉमन होगा वही हमारा कोड होगा इसका। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है स्टार कॉमन है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हाउ विल मिसिंग बी रिटन इन कोड लैंग्वेज। देखते हैं फिर से कि मिसिंग कहाँ पे है। तो पहले वाले में ही देखिए मिसिंग है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। अब लेकिन देखते हैं दूसरा भी कुछ कॉमन जरूर देख रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन में ऐसा ही है कि दो दो कॉमन हो जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पर्सन कॉमन है,
यहाँ भी पर्सन है, यहाँ भी पर्सन। इसका मतलब मिसिंग का निकालने से पहले हमें पर्सन का निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं इन तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही होगा। देखिए डॉलर यहाँ है, यहाँ नहीं है, डॉलर काट दीजिए। एट द रेट यहाँ है, लेकिन थर्ड वाले में काट दीजिए। परसेंटेज यहाँ नहीं, काट दीजिए। डॉलर देखिए अब ये है हैश, हैश यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी पर्सन का जो होगा वो होगा हैश। यानी अब पहले और दूसरे सेंटेंस में हैश को छोड़ के जो भी कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये अब कॉमन है हमारा एट द रेट, पर एट द रेट तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, नन, यानी ई आंसर होगा। फ्रेंड ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। हालांकि हम लोग द का कोड निकाल ही चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखते हैं कि द किस किस सेंटेंस में। तो द देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों जगह, वैसे तो हम लोग द का निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए अगर एट द रेट देखें तो एट द रेट यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी एट द रेट हो नहीं सकता। हैश को देखें यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है हैश लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। परसेंटेज को देखें तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो परसेंटेज नहीं होगा। डॉलर देखिए तीनों जगह पे है, डॉलर जो है तीनों जगह पे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी, डॉलर। तो दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। और ये क्वेश्चन आप 5 आते हैं हमेशा, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो 5 आएगा, मिनिमम 3 तो आएगा ही आएगा। 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन आते हैं, है ना। और 5 क्वेश्चन आप इस मेथड से करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, सफिशियंट है 1.5 मिनट, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, है ना, और जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।